और इधर बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष के लिए नेताओं का टकराव बढ़ चुका है। बड़े नेताओं के जिले में रायशुमारी नहीं हो रही है, क्राइटेरिया तय है और अब दिल्ली से अध्यक्ष तय होंगे। तीन नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। प्रदेश संगठन को महिला दावेदार भी जरूरी है, जिसके लिए भी महिलाओं के नाम भी जो है वो भेजे जाएंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है और जो बड़े नेता हैं उनमें टकराव भी देखने को मिल रहा है। उनकी रायशुमारी फिलहाल नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी दी जा रही है, तीन नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा और अब दिल्ली से इन नामों पर मुहर लगेगी। और चलिए, इसी के लिए हमारे साथ शबाना लगातार बनी हुई है। शबाना, एमपी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ये दिन जो आने वाले हैं वो अब काफी अहम माने जाएंगे, क्योंकि नेताओं में टकराव लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं। और अब ये भी तय है कि जो नामों का पैनल भेजा जाएगा दिल्ली, वहां से नामों पर मुहर लगेगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी संगठन का चुनाव चल रहा है। ऐसे में जिला अध्यक्ष को लेकर तमाम बैठकें राजधानी भोपाल और तमाम जिलों में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेता जिस जिले से आते हैं वहां पे रायशुमारी नहीं बन पा रही। शायद इसीलिए है क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अब तीन नामों का पैनल जो बताया जा रहा है कि दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से तय होकर आएगा, क्योंकि आप देखेंगे संगठन चुनाव के तहत मंडल अध्यक्ष को लेकर कितना बवाल हुआ था और रातों रात 18 नामों को बदलाव किया गया था। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाह रही है कि उनकी गुटबाजी खुलकर लोगों के सामने आए। शायद यही वजह है कि फूक का कदम रख रही है और इसीलिए जो है जिला अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी हर तरीके से सख्ती बरत रही है। और जो बड़े नेताओं वाले शहर है वहां पे रायशुमारी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ऐसे में कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है खुलकर उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली नाम भेजने के बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, क्योंकि आप देखेंगे एक टाइम लिमिट दिया गया था और इसी महीने के अंत तक यानी 3 से 4 दिनों में जिला अध्यक्षों के नाम को घोषित करना। तो बीजेपी कितनी जल्दी नाम घोषित करती है, कितनी जल्दी और किस किस के नाम आते, खासकर राजधानी भोपाल से भाजपा किसको अपना जिला अध्यक्ष बनाती है, देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल 2 दिन पहले देर रात शाम लगभग 7:30 बजे भोपाल जिला अध्यक्ष के लिए बीजेपी की बैठक हुई थी और जितने भी भोपाल जिले और भोपाल संभाग के जो सांसद है उनको बैठक में बुलाया गया था और किसी से भी मौखिक रूप से नहीं पूछा गया कि आपको भोपाल जिला अध्यक्ष के लिए किसका नाम आगे करना है। ऐसे में एक दूसरे नेताओं की नाराजगी ना दिखाई दे, एक दूसरे नेताओं के प्रति कौन से जो पसंदीदा इंसान है, कौन से जो संगठन में रह सकते, कौन से संगठन में बेहतर काम करते, इसको लेकर पर्ची में नाम लिखाया गया है। तमाम विधायक भोपाल के विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौल के अलावा तमाम जो आसपास इलाके हैं जो भोपाल जिले में लगते हैं उनको लेकर बुलाया गया था बैठक, और बैठक में सभी से पर्ची लिखाया गया और वही नाम जो है उन नामों में से 3 नाम फाइनल किए गए और उन्हीं को दिल्ली भेजा जाएगा और उसी में से एक नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो पूर्व में जिला अध्यक्ष है यानी कि अभी तक जो है उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा और महिला जिला अध्यक्षों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की यही कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कोशिश की जाए, क्योंकि आप देखेंगे महिलाओं की तादाद जो है मध्य प्रदेश में जो पुरुषों की तुलना में एकदम बराबर आ चुकी। तो ऐसे में महिलाओं को प्राथमिकता देना और पार्टी के अंदर महिलाओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आरक्षण और केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया, उसी तरीके से पार्टी ने भी उनको प्राथमिकता देना, यही जो है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और उसके जरिए एक पूरे वर्ग को साधने की यहाँ पे बड़ी प्लानिंग है। तो क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ जिला अध्यक्ष के रिजल्ट जो है, जिला अध्यक्ष कौन बनता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल शबाना, देखिए आपने यहाँ पर महिलाओं का जिक्र भी किया, क्योंकि 33% संगठन में महिलाओं को भी स्थान दिया जाएगा, जिस तरह से बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन देखिए, नेताओं में टकराव जिस तरह से बढ़ रहा है, हालांकि बीजेपी की कोशिश यही है कि वहां पर जो समन्वय है वो बैठा दिया जाए और लगातार इसको लेकर बीजेपी चर्चाओं में भी है अपने जिला अध्यक्षों के साथ। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ बीजेपी नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। ऐसे में अगर इस निर्वाचन चुनाव में कुछ होता है तो फिर इसको कैसे बीजेपी हैंडल करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है बीजेपी में एक फॉर्मूला है, जिसका नाम तय हो गया उसका नाम तय हो गया, लेकिन इस तरीके से अभी हाल फिलहाल में बगावत देखने को मिली मंडल अध्यक्ष के चुनाव में। तमाम बड़े शहरों के जो मंडल के कार्यकर्ता थे, जो जिले के कार्यकर्ता थे, वो पहुंच गए, क्योंकि नाम की घोषणा हो चुकी थी। ऐसे में कई लोगों ने आरोप लगाया
कि जिनको मंडल अध्यक्ष बनाया है वो पैराशूट लैंडिंग है। किसी ने आरोप लगाया कि ये शराब माफिया, किसी ने आरोप लगाया कि इन पर कई केस दर्ज है। और बीजेपी में साफ तौर पर ऐसे नेताओं को किसी भी पद पर नहीं रखा जाता, ये प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा था। तो ऐसे में कार्यकर्ता सारी शिकायतें लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी अलर्ट हुई और अलर्ट होने के बाद जिला अध्यक्षों को चुनाव को लेकर जो है सतर्क है कि पार्टी में फूट जो है वो साफ तौर पर सड़क पर देखने को ना मिले, राजनेताओं को देखने को ना मिले और विपक्ष को मौका ना मिले। इसलिए बीजेपी एक एक कदम जो है वो फूक फूक कर रखेगी। बिल्कुल शबाना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। 28 दिसंबर तक यानी कि आज ही नामों को दिल्ली भेजा जाना है। 3-3 नामों का पैनल बनाकर भेजा जाएगा और उसके बाद जो 60 जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं, उन 3 पैनल में से एक के नाम पर मुहर लगेगी जो दिल्ली से तय होगा।